नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मेरे दोनों तरफ आप एक पोस्टर देख रहे होंगे। इस पोस्टर पर 24 घंटे से बवाल मचा है। दिल्ली में 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 25 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। यह अलग बात है कि उन्हें जमानत मिल गई। हड़कंप मचा है, पुलिस जांच कर रही है। पोस्टर किसने छपवाया, पोस्टर किसने बंटवाया, पोस्टर किसने चिपकाया, इन सब की गिरफ्तारी हुई। ऐसा क्या है इस पोस्टर में? इस पोस्टर में लिखा है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। इस पोस्टर में लिखे शब्द न तो अश्लील है, न तो गाली है, न तो असंसदीय है, न किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो अमर्यादित है। किसी भी तरह से, किसी भी भाषा के पैमाने पर, संसदीय शब्दावली के हिसाब से, किसी भी हिसाब से देखें तो इस पोस्टर में लिखे गए शब्द और जो सवाल उठाए गए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पोस्टर चिपकाए, जो पोस्टर छापे, जो पोस्टर बांटे, उन सब की गिरफ्तारी हो जाए और इतनी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तारी हो कि दर्जनों पुलिस वाले लगातार दिल्ली के कई इलाकों की खाक छानकर पता करने की कोशिश करें और एक एक के घर जाकर सबको गिरफ्तार कर लें। तो दोस्तों, इस पोस्टर में जो लिखा है आप पढ़ चुके हैं। एक सवाल पूछा गया है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। यह सवाल इतना चुभा दिल्ली पुलिस को या दिल्ली पुलिस के आकाओं को, ऊपर बैठे लोगों को, कि पोस्टर जहां जहां चिपका वहां वहां दिल्ली पुलिस पहुंची, पोस्टर हटाई, जो पिलर पर पोस्टर टंगे थे, बैनर टंगे थे, उसे हटाया गया, फाड़ा गया। ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो और तस्वीरें, और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई जिसका जिक्र किया मैंने। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर विस्तार से जानकारी है कि कैसे 19 साल का एक स्कूल ड्रॉप आउट बेरोजगार लड़का, 30 साल का एक रिक्शा वाला, 61 साल का एक लकड़ी का फ्रेम बनाने वाला पेंटर, कुछ दिहाड़ी मजदूर और ऐसे ही कुछ गरीब लोग, साथ में एक दो प्रिंटर, ये सब कैसे दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए, क्योंकि इन पर आरोप था कि किसी ने पोस्टर को छापा, किसी ने पोस्टर को चिपकाया, किसी ने बैनर बनाया, किसी ने बैनर को टांगा। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान सबकी पूछताछ की, गिरफ्तारी की, तो पता चला उनमें से राहुल त्यागी नाम का एक शख्स, उसने बताया कि ये बैनर 20 बैनर उसे आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार के ऑफिस से 11 मई को दिए गए और उसे कहा गया कि कल्याणपुरी इलाके में चिपकाने के बदले उसे 600 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही जब जांच आगे बढ़ी तो किसी और ने भी कहा कि उसे 400 रुपये देने के वादे किए गए, इसलिए उसने ये पोस्टर चिपकाने के लिए रजामंदी दी। इसी तरह से एक पता चला कीर्तिनगर इलाके से 5 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें देवेंद्र कुमार नाम के कोई शख्स हैं, तिलकराज हैं, अनिल गुलाटी हैं जो पेंटर का काम करते हैं, मुरारी है जो पोस्टर चिपकाने का काम करता है, राकेश कुमार है जो ऑटो ड्राइवर है। इन सब लोगों को भी पकड़ा गया पोस्टर चिपकाने के जुर्म में, जिस पोस्टर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है कि इस पोस्टर चिपकाने के जुर्म में अपराध दर्ज हो, एफआईआर हो और उसके बाद इन सब की तलाश हो। सीसीटीवी फुटेज तक खंगाले गए और उस फुटेज के आधार पर पहचान और शिनाख्त करके इनके घरों तक पुलिस पहुंची। समझिए जरा दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी इस कोरोना काल में। आगे बात करते हैं। तो ये सब की गिरफ्तारी जब हुई, सबने बताया कि उन्हें किसी ने जो पोस्टर चिपकाने वाले गरीब लोग, चाहे ऑटो वाले, चाहे ये रिक्शा वाले, चाहे ये बेरोजगार युवक, सबने बताया कि किसी ने उसको 300 रुपये 500 रुपये देने का वादा किया था। तिमारपुर से एक बेरोजगार युवक तारकेश्वर जायसवाल पकड़ा गया। उसे बोला कि किसी ने उसे कहा था कि 500 रुपये देंगे, तुम इस पोस्टर बैनर को चिपकाओ। इसी तरह से कोई संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई, उसने भी कहा उसे 400 रुपये देने का वादा किया गया। किसी ने उससे संपर्क किया और कहा ये पोस्टर बैनर चिपकाओ, इसलिए वो पोस्टर चिपकाने निकल गया। इसमें एक ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हुई जो रिक्शा चलाता है, अनिल नाम का।
उसे राहुल और राजेश नाम के दो लोग, जिसमें एक सेल्स एजेंट है और एक कोई प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं, राजेश, उन्होंने उस रिक्शे को हायर किया, तो रिक्शा वाला समेत वो दो लोग भी गिरफ्तार हुए। ऐसे जांच हुई और इतनी मुस्तैदी से पुलिस ने काम किया जैसे लगा दिल्ली में न जाने क्या होने वाला है, धमाका होने वाला है, कोई अलकायदा का हमला होने वाला है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, और इतनी मुस्तैदी के साथ सब शिकंजे में आए। उन पे धाराएं क्या लगाई गई? धाराएं लगाई गई जिन धाराओं के तहत, हालांकि जमानत मिल गई, धाराएं लगाई गई उनमें उन दोनों के खिलाफ, इन तमाम 25 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई, आईपीसी की धारा 188। इस धारा में कहा जाता है, मतलब इस धारा के प्रावधान के तहत, कि अगर सरकार या किसी सरकारी अधिकारी द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपकी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है, तो आपको कम से कम 1 महीने की जेल और 200 रुपये की सजा दी जा सकती है। और उसके बाद उसी में दूसरा है कि अगर आपके द्वारा सरकार के आदेश उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि को खतरा होता है, तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपये की सजा दी जा सकती है, 1000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है। इसी तरह से एक और धारा इन पे लगाया गया। अब देखिए, इन धाराओं के तहत इनकी गिरफ्तारी होना ऐसे वक्त में जब आप दिल्ली में लोगों की मौतें हो रही है और लगातार जिस ढंग से दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना, इलाज के बिना, दवा के बिना लगातार अस्पताल के बाहर, घरों में, एम्बुलेंस में लोगों की मौतें हो रही है, उस वक्त ऐसी धाराएं लगा के पेंडेमिक एक्ट का सहारा लेकर इन सब की गिरफ्तारियां हुई। अब हुआ ये कि अगर ये पोस्टर टंगा रह जाता तो हो सकता है 400-600 लोगों ने देखा होता, गली नुक्कड़ से गुजरते हुए 1000 लोगों ने मान लीजिए देखा होता। लेकिन इस पोस्टर बनाने, छापने और चिपकाने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर पोस्टर भी वायरल है, सवाल भी वायरल है, सैकड़ों लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और एक मुहिम भी चल रही है कि मुझे भी गिरफ्तार करो, अरेस्ट मी टू। अरेस्ट मी टू के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगातार कैंपेन चला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो अपना डीपी इसी पोस्टर का बना लिया है। सबका सवाल यही है, इसमें थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये सवाल उठा रहे हैं, किसी का भी ये सवाल हो सकता है कि भैया अगर कुछ लोगों ने पोस्टर लगाए, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के लोग थे जिनके कहने पर, जिन्होंने जिम्मेदारी दी इन सबको पोस्टर छापने, लगाने, चिपकाने की। हालांकि धीरेन्द्र कुमार जो हैं उन्होंने इनकार किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्विटर हैंडल पर यही नारा कहें या सवाल कहें, ये ट्वीट भी किया गया। तो इतना बड़ा गुनाह क्या हुआ? इस सवाल में ऐसा क्या है? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा नहीं जा सकता है? क्या उनकी आलोचना नहीं हो सकती है? इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनकी मर्यादा के खिलाफ हो, उनकी शख्सियत के खिलाफ हो, उनके कद और पद के खिलाफ हो या कद और पद पर चोट पहुंचाता हो। लेकिन हां, ऐसा माहौल है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनसे कोई सवाल, उनके खिलाफ कोई पोस्टर, बैनर, वो भी दिल्ली में, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अधीन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, कैसे हो सकता है? तो पुलिस इतनी मुस्तैदी से जांच पड़ताल करने लगी और आज जो चीजें हो सकता है गली में कुछ लोग देखकर भूल जाते या बात खत्म हो जाती, उस पोस्टर ने तूल पकड़ा कि देश भर, दुनिया भर के लोग उस पोस्टर को देख रहे हैं। वेबसाइट्स में छप रहा है, कई अखबारों की हेडलाइन है वेबसाइट्स पर, एक्सप्रेस ने तो लंबा छापा ही है। अब समझ लीजिए क्या हुआ। और गिरफ्तारियों की अगर बात करेंगे, यह जानना जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि पुलिस कैसे काम करती है। और उससे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी खुद और उनका जो पूरा कुनबा है वो कैसे उनके लिए मानता है कि वो आलोचनाओं से परे हैं, सवालों से ऊपर हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। पोस्टर लगाना इतनी बड़ी गुस्ताखी किसी ने कर दी, गुस्ताखी कर दी तो उस गुस्ताख को सलाखों के पीछे भेजो। जमानत मिल गई अलग बात है। उनमें से कई लड़कों के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है कि वो डर से यहां से दिल्ली से बिहार की तरफ चले गए क्योंकि जमानत मिली, उन्हें डर लगा। उसमें 1-2 लड़के ऐसे थे कि बेरोजगार हैं, उनकी लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी और उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने कहा कि 500 रुपये 600 रुपये देंगे तुम ये पोस्टर चिपकाओ, इसलिए पोस्टर चिपकाने चला गया। अब FIR सुनिए कैसे कैसे हुआ।
कहाँ कहाँ किस किस इलाके में एफआईआर हुई। पूर्वी दिल्ली में 3 एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी। पश्चिमी दिल्ली में 3 एफआईआर, 5 की गिरफ्तारी। बाहरी दिल्ली में 3 एफआईआर, 3 की गिरफ्तारी। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में 4 एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी। सेंट्रल दिल्ली में 2 एफआईआर, 4 की गिरफ्तारी। रोहिणी में 2 एफआईआर, साउथ दिल्ली में 2 एफआईआर, कल्याणपुरी में 1 एफआईआर, 4 गिरफ्तारी। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 1 एफआईआर, द्वारका में 1 एफआईआर, 2 गिरफ्तारी। अरे भाई, 25 एफआईआर ठोक कर दर्जनों पुलिस वाले तलाश किसकी कर रहे थे? पोस्टर छापने, पोस्टर बनाने, पोस्टर चिपकाने वाले की। और हो सकता है कोई पॉलिटिकल एंगल खोज रहे होंगे कि ये पोस्टर रूट कहां से हुआ, किसने सोचा, राजनीतिक वजह है क्या? अब उसकी तलाश या उसकी जांच करके पुलिस कहां पहुंचती आगे देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो चिपकाने वाले लोग थे और ये जो रिक्शे वाले और बेरोजगार और पेंटर और ऑटो वाले थे, इनका कोई कसूर नहीं था। और मैं तो कह रहा हूं किसी ने चिपकवाया, किसी ने सोचा, किसी ने बनाया, उसका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि इसमें गाली नहीं दी गई है, इसमें कोई अश्लील शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिसकी वजह से लगे कि ये आपत्तिजनक है और इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उन तमाम लोगों को फॉलो करते हैं जो किसी के लिए मां बहन की गालियां एक करते हैं सार्वजनिक रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ पोस्टर लग गया तो कैसे हजम होगा? नतीजा क्या हुआ कि वो पोस्टर सरेआम हो गया, जो गली मोहल्ले नुक्कड़ तक सीमित था। और इनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई, उन धाराओं का इस्तेमाल ऐसे वक्त में फंसाने के लिए किया जाता है। एक उसी में है आईपीसी की 269, जिसमें है कोई भी विधि विरुद्ध, मतलब संविधान के कानून के विरुद्ध कोई काम करता है या उपेक्षा से ऐसा कोई काम करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो, हिंदी में बता रहा हूं, जो जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलाना संभाव्य है, फैल सकता है, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह आईपीसी की धारा 269 है जो लगाई गई। मतलब इनसे संक्रमण फैल जा सकता है। ये मौका महामारी का है, इसलिए इसमें से ये धारा, हालांकि इन धाराओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें हो चुकी है कि आईपीसी की 188 की धारा का बेजा इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान हो रहा है। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया, लेकिन मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि मोदी के लिए ये पोस्टर, ऐसा क्या है इस सवाल में, इस पोस्टर में, जिसकी वजह से गिरफ्तारियां हो जाए 25 लोगों की और 25 एफआईआर हो जाए? क्या पुलिस के पास कोई और काम नहीं है? या इतनी अपराध की घटनाएं होती हैं, उन मामलों में इतनी मुस्तैद है? अगर दिल्ली पुलिस ऐसी ही मुस्तैदी अपराध के तमाम मामलों में दिखाए तो शायद दिल्ली में अपराध बहुत हद तक नियंत्रित हो जाए। लेकिन सवाल यहां दिल्ली पुलिस के आका का था, सवाल ऊपर बैठे शख्स का था, और उनसे ऊपर प्रधानमंत्री मोदी का था। क्या यह मुमकिन है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए कोई अमित शाह ने ऑर्डर दिया होगा, लेकिन क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली पुलिस के थाने के अधिकारी या किसी इलाके के डीसीपी, क्योंकि अलग अलग इलाकों में गिरफ्तारियां हुई है, अपने स्तर पर इस पोस्टर लगाने के अपराध में 25 एफआईआर करके अलग अलग इलाकों में और 25 लोगों की गिरफ्तारी के लिए दर्जनों पुलिस वालों को झोंक दें? तो क्या यह मुमकिन है कि ऊपर से कहीं से इसमें कोई सहमति या ग्रीन सिग्नल नहीं रहा होगा? क्या यह मुमकिन है? सवाल तो यही है। और कल मैंने देखा, जब यह खबर आई तो सुब्रमण्यम स्वामी, जो बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि किस अपराध में ये गिरफ्तारी हो रही है। और सैकड़ों हजारों लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं और अब ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो। इसमें मैंने बताया बहुत सारे लोगों के नाम के साथ हो रहा है। अब जैसे मैं देख रहा था अभी कि देवदत्त पटनायक है, उनको आपने सुना होगा, देखा होगा, वैदिक मामलों के जानकार हैं, वेद पुराण पर आख्यान देते हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा है 3 पोस्टर्स अगेंस्ट द किंग, किंग के खिलाफ 3 पोस्टर, सीन बाय 300 लोकल्स, 300 लोगों के द्वारा देखा गया 3 पोस्टर किंग के खिलाफ, जिसे 300 लोगों ने देखा। किंग अरेस्ट द पोस्टर मेकर, राजा ने पोस्टर बनाने वाले को गिरफ्तार किया। नाउ पोस्टर सीन बाय 3 लाख पीपल, मतलब अब वो पोस्टर 3 लाख लोगों द्वारा देखा जा रहा है, इवन बाय फॉरेनर्स। चाणक्य
एक करके उन्होंने लिखा। ऐसे संजीव पालीवाल पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है जितने लोगों ने पोस्टर नहीं देखा उससे सैकड़ों गुना ज्यादा लोगों ने अब तक वो दिल्ली पुलिस की बेवकूफ़ी की वजह से देख लिया। खबर दबाने के चक्कर में प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी। प्रधानमंत्री की फजीहत करा दी वाला सवाल नहीं है, मैं तो बुनियादी सवाल वही है कि क्या ऊपर से निर्देश के बगैर ये हुआ, और अगर हुआ तो इन तमाम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंस्पेक्टर से लेकर जिन्होंने ऊपर डीसीपी ने अगर इसकी अनुमति दी, कार्रवाई होनी चाहिए कि इस सवाल में ऐसी कोई बात नहीं थी जो आपने इतनी धमाचौकड़ी मचाकर और छापेमारी करके इतने लोगों को गिरफ्तार किया। और वो भी तब जब दुनिया जानती है कि भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बाहर के देशों को भेजा। हालांकि शुरू में 6 करोड़ का फिगर आ रहा था, लेकिन बीजेपी ने ही बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो सफाई दी संबित पात्रा ने कि 5 करोड़ वैक्सीन जो दवा कंपनियां हैं या वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, फार्मा कंपनियां हैं, उनकी लायबिलिटी थी, इसलिए विदेशों को देना पड़ा, क्योंकि विदेश से आप कच्चा माल मंगाते हैं या कोई उनका कमिटमेंट है, जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है उसको पूरा किया। लेकिन 1 करोड़ कुछ लाख हमने वैक्सीन दूसरे देशों को डोनेट किया। तो आपने वैक्सीन डोनेट किया, वैक्सीन गुरु बने, दुनिया के सामने संदेश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिया। मैं कई वीडियो में बात कर चुका हूं। दावोस को एड्रेस करते वक्त प्रधानमंत्री का वो चर्चित भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे दुनिया को हमने राह दिखाई और भारत का मेक इन इंडिया वैक्सीन कैसे दुनिया में मानवता की मदद करने के लिए, मानवता की हिफाजत के लिए दुनिया भर में वो वैक्सीन जा रहा है। तो आपने वैक्सीन दिया। आज वैक्सीन का क्राइसिस है इस मुल्क में। जो 45 से ऊपर वाले लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन की किल्लत हो रही है। दिल्ली में वैक्सीन सेंटर 100 से ज़्यादा बंद हो गए। गुजरात में 3 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर बंद होने या किसी एज ग्रुप के वैक्सीनेशन को रोकने की खबर है। आपने 18 से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन का ऐलान कर दिया। वैक्सीन है नहीं। अब कई वैक्सीन कंपनियों से डील हो रही है, राज्य सरकारें अलग से ग्लोबल टेंडर कर रही हैं। आप जो शुरू में आपने सेंट्रलाइज किया, जब मामला फंस गया, जब सवाल उठने लगे, जब वैक्सीन की किल्लत हो गई, तो डिसेंट्रलाइज ऐसे किया कि राज्य अपने अपने हिसाब से खरीदने लगे। अंधी लग गई। ग्लोबल टेंडर हो रहा है। अब आ रहा है कि ये 6 कंपनियों से बात हो गई है, डील हो रही है और 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अगले कुछ महीनों में आ जाएगी। तो सवाल उठता है, जब आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उस बीच वैक्सीन आपने भेजा, विदेशों को दिया, तो किसी ने सवाल पूछा, बहुत प्यार से सवाल है। इस सवाल में ऐसा क्या है जिससे कहें कि इतने बौखला गए? मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी? क्या है इसमें? आपने भेजी, किसी ने सवाल पूछा, आप जवाब दे दीजिए। तो ये एक एरोगेंस है, सत्ता का अहंकार है और उनके इर्द गिर्द के लोगों का, उस तंत्र का, उस सिस्टम का, कि प्रधानमंत्री मोदी इतने ऊपर हैं इन सब से कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। भगवान की तरह हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है, और उसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा। ये डराने की वो तकनीक है कि कोई सवाल पूछोगे तो गिरफ्तार किए जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता रहा। ये अलग अलग सरकारों ने पहले भी ऐसा मुख्यमंत्रियों ने किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज में भी कई बार आलोचना को लेकर गिरफ्तारियां हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, यूपी में तो लगातार एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। यूपी के एक आईएएस अफसर हैं सूर्य प्रताप सिंह, उनके खिलाफ सुना 3-4 एफआईआर दर्ज सरकार की आलोचना को लेकर अलग अलग वक्त में। तो ये सरकारें करती हैं और ये फितरत है सरकारों की, और इस दौर में ये ज्यादा बढ़ा है क्योंकि आलोचना बर्दाश्त नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल पूछना, ये कौन सी गुस्ताखी है? ये कौन सा गुनाह है? और वो भी सभ्य भाषा में, और वो भी सवाल वाजिब सवाल, क्योंकि वैक्सीन आपने दी, किसी ने सवाल पूछा। बहरहाल दोस्तों, मकसद यही था कि आप जरा सोचिए ठंडे दिमाग से कि हम कहां आ गए हैं, क्या दौर आ गया है कि आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे, पोस्टर चिपकाएंगे, बैनर लगाएंगे, तो ऐसे रात में गिरफ्तारियां हो सकती है मौका देखकर। और नतीजा क्या हुआ कि जिसे छिपाने चले थे वो सरेआम है। हर आदमी ट्विटर पर, सैकड़ों हजारों आदमी इसको ट्रेंड कराने में लगा है और डंके की चोट पर लिख रहा है कि मुझे भी अरेस्ट करो, अरेस्ट मी टू।
मुझे भी गिरफ्तार करो। और उसके बाद वही पोस्टर वो फिर चिपका रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे अलग अलग विचारधारा के बुद्धिजीवी हों, चाहे पत्रकार हों। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें स्क्रीन पर। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के साथ, जो सवाल सत्ता को असहज करने वाले होते हैं। और इस दौर की सत्ता, सुप्रीम सत्ता, सवालों से बचना चाहती है। उन्हें मंजूर नहीं कि उन्हें कोई सवाल पूछे। अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरा फेसबुक पेज भी है अजीत अंजुम के नाम से, आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी लगातार आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे और मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल नमस्कार।